हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसात कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस यू वेल। गाइस, बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज ये आ रही थी कि मैम हमने एनटीटी कोर्स करना है, 2 इयर्स का करना है और हम कहाँ से करें। तो गाइस मीनिंग आपके एनटीटी 2 इयर्स के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं, क्योंकि सभी बच्चों के अलग अलग डाउट्स हैं। 2 इयर्स का मीनिंग एनटीटी कोर्स कौन करवाता है, कहाँ से कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे डाउट है। तो आज की ये वीडियो में हम प्रॉपर आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और बताएंगे प्रॉपर कि अगर आपने 2 इयर्स करना है तो आप कहाँ से कर सकते हो या फिर 1 ईयर कहाँ से कर सकते हो। 2 इयर्स कोई करवा रहा है नहीं करवा, सभी के लिए मीनिंग ये वीडियो है और इस वीडियो में प्रॉपर सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी और सोल्यूशन भी बताऊंगी कि इफ़ अगर आपका कोई भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो आप किसको कांटेक्ट करके या किसको मेल करके अपना सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो सो गाइस, वीडियो में स्टार्टिंग में अगर आपने फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। देखिए गाइस, हमने एक वेबसाइट ओपन की हुई है और आपको भी शो हो रहा होगा। इसमें इन्होंने देखो प्रॉपर बता रखा है कि मान के चलो कोई भी वैकेंसीज आती है, चाहे पंजाब में आती है, पंजाब में तो फर्स्टली उन्होंने पहले 1 ईयर का मांगा था। जैसे जो हमारी 8000 प्लस वैकेंसीज आई थी उसमें उन्होंने 1 ईयर का हमारा जो डिप्लोमा किया था मांगा था। बट अगर मीनिंग दिल्ली साइड अगर आप कोई भी वैकेंसीज फिल करते हो, केवीएस की कोई वैकेंसीज फिल करते हो, तो उसमें आपको 2 इयर्स मांगा जाता है। तो 2 इयर्स अभी कोई करवा नहीं रहा तो फिर 2 इयर्स हम कहाँ से करें। ठीक है, तो या फिर 2 इयर्स अगर कोई करवा रहा था तो कौन करवा रहा था, हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ही हम बात करेंगे। इसमें इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है एनटीटी 2 इयर्स डिप्लोमा एनसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स इन राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ऑल ओवर इंडिया। लाइक जो इंस्टीट्यूट थे राजस्थान से थे या दिल्ली से थे या फिर पंजाब हरियाणा के इंस्टीट्यूट थे जिनको एप्लीकेशन मिली हुई थी एनसीटीई से और जो अप्रूव थे एनटीटी कोर्स करवाने के लिए, पहले हम वो चेक करेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट थे। तो अभी हम थोड़ा सा अभी नीचे आते हैं तो इसमें ये सभी डाउट्स आपके क्लियर होंगे, आप चेक कर सकते हो। अभी यस, ये हमारा फर्स्टली है एनटीटी 2 इयर्स डिप्लोमा। तो अभी मैं आपको राजस्थान एनटीटी इंस्टीट्यूट की लिस्ट ओपन करके दिखाती हूँ। तो जस्ट हम इसको ओपन करेंगे। ये देखिए गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं एनटीटी काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म पे हम बोलते हैं एनसीटीई। कोई भी आपका जो टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, अगर 2 इयर्स का है, गवर्नमेंट जॉब फिल करना चाहते हो, तो आपका जो सर्टिफिकेट है इस संस्था के अंदर या फिर इस संस्था के अंडर अप्रूव्ड होना चाहिए, एनसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी वो क्या है मान्य है, तभी उसके बेस पे आप गवर्नमेंट जॉब क्या है ले सकते हो। तो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो ये जो मैंने इंस्टीट्यूट्स के नेम है, मान के चलो बहुत सारे हैं, ये पेज चेक कर सकते हो, 10 तक ये पेज है और जिन जिन इंस्टीट्यूट्स को एप्लीकेशन प्रोवाइड की गई है उन सभी की डिटेल्स है। इसमें आप ये देखिए, चेक कीजिए, यहाँ पे हम एनटीटी देखते हैं तो ये देखिए ये एनटीटी कोर्स है मीराबाई वुमेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मीनिंग इस नेम का कोई इंस्टीट्यूट है जिसका एड्रेस ये है और उनको जो एप्लीकेशन मिली थी 2000 में मिली थी। अभी बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एनटीटी कोर्स को जो मीनिंग एप्लीकेशन थी वो 14 या 15 तक ही मिली थी, उसके बाद तो इस कोर्स को बंद कर दिया था। एनसीटीई ने इस कोर्स को अप्रूवल देना बंद कर दिया था और बोल दिया था कि ये कोर्स हम नहीं करवाएंगे, जस्ट हम बीएड या फिर हम ईटीटी कोर्स को ही मान्य देंगे और प्रोवाइड करेंगे कि वो आप ये कोर्स है वो कर सकते हो 2 इयर्स का। तो मैम अभी हम क्या करें, तो पहले तो आपने सभी ने ये डिटेल्स चेक करनी है। मान के चलो अभी मैंने राजस्थान की ओपन की हुई है तो 1 बाय 1 जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको सभी लिस्ट मिल जाएगी। अभी जैसे मीनिंग मैं पंजाब की एक बार ओपन कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स है वो पंजाब से मीनिंग बिलोंग करते हैं। ये देखिए जो पंजाब की इंस्टीट्यूट्स है इनके भी टोटल 10 पेज है और इस साइट का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप खुद भी इस साइट पे विजिट करके सभी डिटेल्स चेक कर सकते हो जो इंस्टीट्यूट्स एनसीटीई के अंडर हैं। मान के चलो पहले थे, अभी मान लो जो है वो जस्ट बीएड करवा रहे हैं या फिर ईटीटी करवा रहे हैं। एनटीटी ऑलमोस्ट 2 इयर्स का क्लोज हो चुका है। अभी हमारे नियर जैसी मीनिंग जो इंस्टीट्यूट है जो एनटीटी करवा रहा है, देखो शिवालिक हिल एजुकेशन सोसाइटी, इसका एड्रेस ये है और ये एनटीटी करवा रहा था 2005 में। तो जिन बच्चों ने अभी पहले कर रखा है, जैसे 5 में कर रखा है, वो बच्चे तो एलिजिबल हैं, बट अगर वो बच्चे एलिजिबल होंगे तो अभी चल रहा है 23, तो उनकी आई थिंक एज क्राइटेरिया चला गया होगा।
तो अभी तो जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो इग्नो से बीईसी ही कोर्स चल रहा है और इसको आप एनटीटी बोल सकते हो। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि मैम जो डीईसी कोर्स है वो एनटीटी है। यस, वो एनटीटी ही है। 1 ईयर का कोर्स है जो कि मान्य प्राप्त है और आप उसको यूज कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब में इफ नोटिफिकेशन में आता है कि आपके पास 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए। बट नोटिफिकेशन में तो 2 ईयर्स का मांगा जाता है, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अभी ये देखिए, इसमें जितने भी कॉलेज है जिसको मीनिंग एफिलिएशन वगैरह प्रोवाइड की गई है वो सभी जो है वो बीएड के लिए है, बीएड या फिर ईटीटी के लिए है। आप चेक कर सकते हो, लिस्ट इज बहुत सारे कॉलेज है ईटीटी करवा रहे हैं या फिर बीएड करवा रहे हैं 2 ईयर्स की। और यही मीनिंग जो एनटीटी है ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, ये 2 ईयर्स का कोई भी नहीं करवा रहा। अभी एक डाउट आपका ये है कि मैम जो एनटीटी करवा रहे हैं 2 ईयर्स का, क्या वो एनसीटीई के अंडर है? नहीं गाइस, वो नहीं होगा, वो जस्ट एनसीटी के अंडर होगा। वेट, हाँ जी गाइस, हम बात कर रहे थे एनसीटीई के रिगार्डिंग। देखिए मैंने आपको कोर्स लिस्ट शेयर कर दी है कि कौन कौन से जो इंस्टीट्यूट थे एनटीटी वाले जो अप्रूव थे इंडिया में, और बाकी की लिस्ट भी आप लिंक पे को ओपन करके चेक कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मीनिंग नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं, मान के चलो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एनटीटी 2 ईयर कोर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि आईएसओ और एनसीटी के अंडर अप्रूव्ड होता है। मान के चलो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ईमेक्स प्लेटफॉर्म है। तो इनका देखिए, इनको ये सभी डिटेल्स इन्होंने मेंशन कर रखी है। इनका जो मीनिंग सर्टिफिकेट है लाइक एनटीटी, अगर 2 ईयर्स आप यहाँ से कोर्स करते हो आफ्टर +2, तो ये सर्टिफिकेट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होगा और एनसीटी के अंडर होगा। तो एनसीटी की एक बार फुल फॉर्म भी चेक कर सकते हो, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर रजिस्ट्रेशन होते हैं और उसके बेस पे आप कहीं भी प्राइवेट जॉब कर सकते हो। तो इन्होंने प्रॉपर मेंशन कर रखा है कि इनका जो सर्टिफिकेट है वो एनसीटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होगा और इसके साथ साथ ये आईएसओ होगा। और इसके बाद अभी मेन हमारा जो क्वेश्चन आता है कि मैम अगर ये सर्टिफिकेट जस्ट एनसीटी के अंडर है तो ये हम गवर्नमेंट जॉब के लिए तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए तो जो सर्टिफिकेट्स मांगा गया है वो मांगा गया है एनसीटीई। तो आपके जो डाउट्स है अभी हम यहाँ से क्लियर करेंगे। डिफरेंस बिटवीन एंटिटी फ्रॉम एनसीटी और एनसीटीई। तो एनसीटी तो मैंने आपको बता दिया कि एज अ जो सर्टिफिकेट है आपका एज अ स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट होता है। मान के चलो आपके पास +2 है, ग्रेजुएशन है और उसके साथ साथ आपने एनसीटी से एंटिटी कोर्स कर रखा है या फिर अनदर कोई कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रखा है, कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है या फिर मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स कर रखा है, तो वो जो आपका कोर्स है वो एज अ आपका स्किल शो करता है, जिसको आप कहीं भी प्राइवेट जॉब के लिए मीनिंग शो कर सकते हो। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी शो कर सकते हो, जैसे पंजाब में पटवारी की पोस्ट आती है या बहुत सारी अनदर पोस्ट आती है, बैंकिंग सेक्टर की पोस्ट आती है, जिसमें आप कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अपना दिखाते हो, उसके बेस पे अप्लाई करते हो जॉब, तो वो इजीली आपका जो सर्टिफिकेट है वो मीनिंग चल जाता है, वो सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्टेबल होता है। वो सर्टिफिकेट आपका एनसीटी से अप्रूव्ड होता है, जिसका मीनिंग ये है कि जो सर्टिफिकेट आपका इशू किया गया होगा उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाती है वेबसाइट के, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप करते हो उनकी वेबसाइट होती है ऑफिशियल, उस वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है। तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको आप फिल करके अपना ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करवा सकते हो कि कौन से ईयर्स में आपने अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट किया है। आगे बात करते हैं एनसीटीई। अभी बहुत सारे बच्चे के डाउट्स रहे थे कि ये कब से चल रहा है या फिर बंद हो चुका है और अभी कब ओपन होगा, 2 ईयर्स का कोर्स कहाँ से कर सकते हैं, कौन सा कॉलेज करवा रहा है या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है। इग्नू यो करवा रही है डीईसी कोर्स, वो एनसीटीई के अंडर है बट वो 1 ईयर का है, 2 ईयर्स का नहीं है, तो हम कैसे गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करें, सभी क्वेश्चंस के डाउट हम चेक करते हैं। तो देखिए इन्होंने बता रखा है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग 2 वर्ष डिप्लोमा कोर्स है, जिसे करने के बाद कोई भी नर्सरी कक्षा तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकता है। आज बहुत से संस्थाओं द्वारा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें एक हमारा संस्थान है, मान के जो भी प्लेटफॉर्म्स की ये वेबसाइट है तो वहां से हमने ये इन्फॉर्मेशन उठाई है। आज जो लोग नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं या फिर ये कोर्स कर रहे हैं तो उनके मन में ये सवाल रहता है कि क्या आज भी एनसीटीई द्वारा ये कोर्स करवाया जाता है या फिर नहीं। इससे संबंधित जानकारी आपको शंका का समाधान यहाँ किया जाएगा। मान के चलो इन्होंने सभी डाउट्स आपके क्लियर की है, तो हम 1 बाय 1 इसको रीड करते हैं। हम यहाँ आपको साफ शब्दों में बता दें कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स 2013, ये देखिए अगर आपको ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो, जो एनसीटीई ने 2013 से, ठीक है,
से पहले NCTE द्वारा करवाया जाता था, मीनिंग 13 से पहले ये कोर्स करवाया जाता था, बट बाद में ये कोर्स NCTE द्वारा अब नहीं करवाया जाता। तो उसके बाद 13 के बाद ये जो उन्होंने एफिलिएशन देना बंद कर दिया था और उसने कोर्स करवाना बंद कर दिया था, करवाया जाता है, और ना अभी उसकी कोई भविष्य संभावना है कि ये कोर्स NCTE द्वारा करवाया जाएगा। मान के चलो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे कि अगर मीनिंग अभी नेक्स्ट ईयर करवा सकते हैं, तो अभी मान लो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं है कि ये करवाया जाएगा। ऐसे में बिना NCTE वाला नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी अलग अलग संस्थाओं द्वारा करवाया जा रहा है, जो कि नौकरी और रोजगार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। तो अभी इसकी बात कर रहे हैं जो कोर्स ऑनलाइन वेरिफिकेशन वाला होते हैं। मान के चलो आपने 2 ईयर्स रेगुलर किसी इंस्टीट्यूट में जाकर कोर्स कंप्लीट किया, उसके स्किल आपके मीनिंग एज अ स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर लिया, जो कि आपका मीनिंग एज अ प्राइवेट सेक्टर में चलता है या फिर आपको कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करते हो, उसके बेस पे इजीली आपकी पोस्ट फिल हो जाती है। बट बाद में जैसे गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है कि आपका NCTE के अंडर होना चाहिए, तो वहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अदरवाइज दोनों का मीनिंग क्वालिफिकेशन सेम होती है, जस्ट ये प्लेटफॉर्म का फर्क है। बट ये अभी मीनिंग एफिलिएशन प्रोवाइड कर ही नहीं रही, तो इन्होंने बंद कर दिया 2013 के बाद। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको लगता है कि NCTE द्वारा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया जाए, तो आपको बता दें कि अब NCTE वाला ये कोर्स नहीं करवाया जा रहा। तो ऐसे में आपको अलग नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा कोर्स करना है, तो वो आपको बिना NCTE वाला ही करना होगा। मान के चलो इन्होंने बताया है NCTE, जस्ट हम जो बता रहे हैं वो है NCT वाला, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि NCTE वाला नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स अभी नहीं करवाया जा रहा। ऐसे में अब बिना NCT वाला नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करते हैं तो आपके पास नौकरी के लिए अवसर जरूर रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने मीनिंग प्रॉपर वे में यही बताया है कि 13 के बाद ये कोर्स बंद हो चुका है। मान के चलो इन्होंने एफिलिएशन देनी बंद कर दी है और अभी ये कोर्स नहीं करवाया जा रहा। अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो IGNOU का चल रहा है, बट वो 1 ईयर का कोर्स है। 1 ईयर का कोर्स आप उसको इजी से मीनिंग एलिजिबल शो कर सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट आती है, अगर नोटिफिकेशन में मांगा जाता है 1 ईयर, तब आप उस कोर्स को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ बिना NCTE वाला नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा मांगा जाएगा, तो आप वह आवेदन कर सकते हैं। आप प्राइवेट स्कूल, प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में आवेदन कर सकते हैं, मान के चलो अप्लाई कर सकते हो। आपके पास अगर प्राइवेट वाला NTT कोर्स है तो उसके बेस पे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। बट अगर गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन ये आता है कि आपके पास जो 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए वो आपका NCT के अंडर होना चाहिए, तो वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने 13 से पहले जो कोर्स क्या है कंप्लीट कर रखा है। बट मान के चलो जिन बच्चों ने 13 से पहले कंप्लीट किया है, क्योंकि उनकी एज तकरीबन 18 से 20 के बीच में तो होगी, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट +2 के बाद ही ये कोर्स कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो अगर उन्होंने 13 से कर रखा है तो आई थिंक ही उनकी अभी एज क्राइटेरिया मीनिंग बचा होगा। अगर फिर भी कोई एलिजिबल कैंडिडेट है तो जो पोस्ट आएगी वही अप्लाई करेगा। बाकी अभी KBS की जो वैकेंसीज आई थी उसके रिगार्डिंग में हम कल वीडियो बनाएंगे, उसमें भी बताएंगे उन्होंने अभी जो KBS की वैकेंसीज में भी गाइस उन्होंने 2 ईयर्स का मांगा है, उसका नोटिफिकेशन भी हम प्रॉपर कल आपको रीड करके बताएंगे। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ एक बार वो भी वीडियो जरूर देखना, ताकि आपको मीनिंग क्लियर हो जाए कि जो मीनिंग बहुत सारे मान लो कैंडिडेट्स के मन में डाउट रहता है और बहुत सारे मीनिंग टीचर्स उनको बता देते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है NCT के अंडर होना चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं बट कोई भी नहीं करवा रहा। लिस्ट आपको लिंक पे चेक करके लिंक पे ओपन करके उसको चेक कर सकते हो। अगर गाइस इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। NTT के रिगार्डिंग और भी लेटेस्ट अपडेट्स या और भी जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं सभी डाउट्स पे हम 1 बाय 1 वीडियोस बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की अपडेट कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करना। बाय बाय।